जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। 13 अप्रैल को 151 साल के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। अगर इस दिन आप बाबा श्याम से अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बहुत लोगों की क्या होती है, शिकायत होती है कि हमने अर्जी लगाई, हमारी स्वीकार नहीं हुई, हमने खूब कोशिश की, लेकिन तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास दिन है। इस दिन भगत अपनी अर्जी लगा सकते हैं, बाबा श्याम उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जरूरी नहीं कि आप बाबा के दरबार जाके ही लगाओ, अपने घर पे भी आप अर्जी लगा सकते हो। देखो, इस दिन एकादशी का व्रत करना, उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उपवास नहीं रखते हो तो भी अर्जी लगा सकते हो, और उपवास रखते हो तो बहुत अच्छा है। इस दिन आपको क्या करना है, अक्षत कहीं पर भी काम में नहीं लेने। अगर आप सूर्य को जल दे रहे हो और उसमें भी अक्षत डाल रहे हो तो आपको नहीं डालने हैं। दूसरा, आपको बाबा के भी चावल वाली खीर का भोग नहीं लगाना, कच्चे दूध का भोग लगाइए। और जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन आप बाबा को भी अनाज का भोग नहीं लगाना। आप खीर का, मखाने वाली खीर बना लो, उसमें केसर डालो, उसका भोग लगाओ। दूसरे दिन दशदशी के दिन जब आप व्रत का पारण करो उस दिन आप खीर चूरमे का बाबा को भोग लगाओ। अब आपको क्या करना है, कैसे अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, किस किस की अर्जी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एकादशी के दिन कर्ज मुक्ति की अगर आप अर्जी लगाते हो तो वो अर्जी तुरंत स्वीकार होती है। दूसरी, अगर आपकी मनोकामना बहुत दुर्लभ है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। इस दिन आप संकल्प ले सकते हो बाबा श्याम का। संकल्प कैसे लेना है, आपको संकल्प लेने के लिए नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर बाबा के सामने बैठ जाना है। आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, हो सके तो इस दिन अखंड ज्योत जलाएं, और अपने हाथ में फूल और गंगा जल लेकर बाबा को कहना कि हे बाबा, मेरी ये मनोकामना है, मैं 11 दिन तक आपके मंत्रों का जाप करूँगा या करूँगी, आपके नाम का जाप करूँगा, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। और बाबा के चरणों में आपको वो अर्पित कर देना है। उसके बाद में रोज आपको 11 दिन तक उसी टाइम बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है, बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना है, और 11 दिन तक आपको बाबा के मंत्रों का जाप करना है। वो आप अपनी इच्छा के अनुसार बोल देना, 11 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 21 दिन, जितने दिन का आप संकल्प लो उतने दिन का आप बोल देना। दूसरा, अगर आप कोई और मनोकामना है तो उसके लिए भी आप बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल को जरूर शामिल करें। एक उपाय है कि जो भी आप बाबा के सामने दीपक जलाएं तो बाबा का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, एक कटोरी आपको चावल लेने हैं और उसमें 5 हल्दी की गांठें रख देनी है, और अपनी मनोकामना या तो लिख दो या बाबा को बोल दो। अगर लिखते हो तो एक पर्ची बना लो और वो पर्ची उसके अंदर रख दो, फिर उसकी पोटली बांध लो, अपने घर के मंदिर में उनको रख दो। ये अर्जी लगा सकते हो। एक आप रुमाल वाली अर्जी लगा सकते हो, एक रुमाल में छोटी छोटी 7 गांठें लगा दो और अपनी 7 जो भी मनोकामना है वो आप बोल दो। तो इस तरीके से एकादशी के दिन अर्जी लगाकर आप अपनी अर्जी को स्वीकार करा सकते हो। अब जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाटू धाम में जाएं। आपके पास में जो भी खाटू बाबा का, श्याम बाबा का मंदिर है, आप वहाँ पर भी उनको चढ़ा के आ सकते हो। और खाटू जाना हो तो बहुत अच्छी बात है। अब एकादशी के दिन अखंड ज्योत आप जलाएं और बाबा को 5 भजन जरूर सुनाएं। अगर आप बाबा को मानते हो, बाबा पे भरोसा करते हो, बाबा पे विश्वास करते हो, तो एकादशी के दिन आपको क्या करना है, उपला होता है ना गाय के गोबर का, वो उपला लें। एक मिट्टी का बड़ा जो दिए टाइप होता है, दीपक टाइप होता है, वो लें
उसमें उस उपले की धूप करें, गाय के घी से उसमें नारियल डालें और बाबा को वो धूप दिखाएं और बाबा के मंत्र का ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पूरे अपने घर में उस धूप को घुमाएं। तो इससे क्या है कि आपके घर में जितनी भी कोई नकारात्मक एनर्जी है या फिर आपके घर में कोई दोष लगा है, कोई बुरा सा है, तो सब ठीक हो जाएगा एकादशी के दिन करने से। एकादशी की रात भी आपके बाबा के भजनों का भजन करें, बाबा के मंत्रों का जाप करें। सच्चे मन से, विश्वास से आप ऐसा करना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि एकादशी के दिन हम जो चीज करते हैं ना, वो उस चीज का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बाकी दिनों में हमें नहीं मिलता है। तो 13 अप्रैल को वह एकादशी आ रही है। 151 साल के बाद इतना महासंयोग बन रहा है, तो इसका फायदा उठाएं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, बाबा पे भरोसा रखें, बाबा पर विश्वास करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने नाम की हाजिरी जरूर लगा देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।